कुआं पर लाना पड़ता पहली भी बहुत सुविधा होगी पानी की। पानी की तो मुश्किल घनी है, बस 4 साल में बस शांति मजबूत। अब मग पानी की सुविधा होगी, अब मैं गणा हो रहा बेरो को जो दूरदर्शन आयो उसको बे मोके गांव में हर काम की दो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। इस राजस्थान के गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी के तहत कुछ विकास कार्य हुए हैं। गाँववासी आमजन कितने संतुष्ट हैं, आखिर उनके गाँव में क्या क्या विकास कार्य हुए, इसी के तहत राजसमंद के भीम विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और मौजूदा जो विधायक हैं सुदर्शन सिंह रावत, उनके प्रति उनका कैसा जनता से जुड़ाव रहा है, यहाँ के क्या विकास कार्य हुए, पूरे ग्रामवासियों से हम बातचीत करेंगे। कुआं पर लाना पड़ता पहली, और अभी बहुत सुविधा होगी पानी की, किस बात की परेशानी नहीं है। अभी इधर से ही भरते नल आ रहे। लता देवी टंकी बनी, सड़क बनी, सरया बनी, हथई बनी, सब बढ़िया काम। हाँ 3 साल में पानी की भी सुविधा है। भवरी देवी हाँ मौत 55 साल भी है उम्र। पानी की तो मुश्किल घनी है, बस 4 साल में बस शांति मजबूत। पानी लानो कूड़ाऊँ ही सन पानी लानो, पानी की मुसीबत घनी। अब मग नहीं लानो पड़ा पानी, टंकियाँ बन गई, कूड़ा खद गया। सूरजन से एमएलए साहब बनने के बाद में मग खूब बढ़िया भी हो। हमारे गांव के जो विकास है अच्छा चल रहा है। सुदर्शन सिंह की ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अब मग पानी की सुविधा होगी, मग रोड़ा की सुविधा होगी, सब बात की सुविधा। अब मैं गणा हो रहा हूँ। पहले कूड़ा पुलाना पड़ता, वही ही सीजन लाता, वही कादा खिचड़ लाता। अब मैं हो रहा हूँ, घर घर नल आवे। सुशीला मैंने कूड़ा बुलाता, कोई सुविधा ही नहीं। अब टंकी बनाई, नल फिटिंग की इजाजत। हाँ सही बात है। अभी तो सुविधा तो मान लीजिए घर घर में आई तो एक तो समस्या हल भी जाए न, मतलब सुख से रह सक। नहीं तो सुबह जल्दी उठना पड़े, 2-3 घंटा पानी लाना पड़े। हाँ, डर रहे नहीं बे बाणु अचानक मैं पड़ गया तो वटे भी खतरो रहे। टंकी बनी टाकड़े थोड़ी सुविधा ही वे तो बे ठीक है, काम वेगियो न। पहला तो कहीं कोई नहीं व्यवस्थित, अभी तो व्यवस्थित भी है सब काम। तो संसी है नहीं तो इन में सीमे में वेरियो काम है बेस कहीं को नहीं। पहला कहीं सुविधा को नहीं, बोट लेवा तो सब आवे ही से नहीं। हाँ बोट लीधा केड़े पास जाए पर पासा पासा ही को आवे, पासा नवा बोट पड़ी रहने आई। हाँ जतरा कहीं लेवा आवे, बोट नहीं दे तो उसे पानी नहीं, पहला पानी नहीं था, अभी पानी है। हेठ में 5-6 महीने हो गया। हाँ आई जावे, आधा घंटा दे। एमएलए साहब भी आया, वहाँ स्वागत की तो वह भी कराई है। पहले तो मैं हैंडपंप पर लाता, मैं कूड़ो है वो वेगी नहीं गई है। सिंगर आज में भी आता। हाँ पाई भाई मटके उतारी हम तो मिली। हाँ पानी ठेठ कूड़ा पर ला आज एक कूड़ा हम माते लेना था। एमएलए साहब एवनी आज को बढ़िया मांगता। 15 साल जीतिया कौन की दो 4 साल में बढ़िया की दी व्यवस्था जनता की। वो हमारे तो पानी की सुविधा बहुत अच्छी होगी। जो काम की मांग की जो पूरी हो रही है, और सुदर्शन सब अच्छे कर रहे हैं काम। जो मांग हो रही पूरी कर रहे हैं। हमारे तो ऐसे ही एमएलए साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले पानी कहाँ से लाते थे? पहले कूड़े बावड़ी से, हैंडपंप से दूर दूर से लाते थे। अभी तो हमारे घर में सुविधा आ गई। पानी के तो कुएं से पानी लेके आता, माथा पर ले रहा था। अटक बे तो परेशानी मट गई पानी के लिए। सुदर्शन ठीक है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो सही है। पानी आयो सा, हाँ घर घर पहुँच गया पानी ठेठ। वो भी कूड़ा लेना था। अब आ रही हो सब है अठवाडिया में एक बार। पानी है ही नहीं तो आ रही हो ये सुदर्शन भाई। पानी को काम तो वेश की 2 टंकी वेश बनाई। कूड़ा पर लाता मेरा पर अबे नल आ रही है, तो मगर सरपंच साहब उसकी दनिया आणि आया तो सविता की दी तो रोड भी कासा तो आणि आया तो पक्का खुद मिन्ना हैंडपंप पर लाता, कूड़ा पर लाता, मग रोड बनिया, हैंड नल आया। सुविधा तो की कोई हो तो नहीं की तो की सुविधा। पहला कूड़ा पर लाता और तो हैंडपंप पूर्ति हुई थी, टैंक राउंड पानी लाता। पहले एमएलए साहब ये व्यवस्था नहीं वाह बानो लारो भैया एमएलए साहब ने तो मांगा पानी की व्यवस्था करनी। तो औजार नल ले आया, घर घर पानी बह गयो, वहाँ हो रहा रोड बन गयो मांगे वो पक्को। घर पर पेयजल की 2 मटकी के लिए महिलाओं को पहले कितनी जदोजहद करनी पड़ती थी और कितना समय सिर्फ पेयजल के लिए निकालना पड़ता था, यह आपने महिलाओं की जुबानी सुना और देखा। 1 से 2 किलोमीटर दूरी से कुएं से सींचकर या हैंडपंप से पानी लाना ही एकमात्र विकल्प था।
मगर पिछले 4 वर्षों में मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से भीम क्षेत्र की महिलाओं के माथे से मटकियां उतरने लगी हैं, जिससे महिलाएं दिल खोलकर मौजूदा विधायक सुदर्शन की प्रशंसा करने लगी हैं। इससे कहीं न कहीं भीम विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन के जन समर्थन में महिलाओं का कुनबा काफी बड़ा है। अब जानते हैं भीम क्षेत्र में पेयजल को लेकर पुरुषों का क्या मत है। जब से हमारे विधायक सुदर्शन सिंह जी यहाँ के विधायक चुने गए, उसके बाद विगत 4 सालों में मेरी ग्राम पंचायत में 70 सालों से बड़े ऐसे ऐसे काम थे जो नहीं हो पाए थे। वो काम माननीय विधायक साहब ने किए। राजस्व ग्राम है दराड़ा, उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जहां 40 लाख रुपए की सैंक्शन करके कुआं, टंकी, पाइपलाइन और घर घर कनेक्शन करके आज हमारे उस गांव के लोग व्यवस्थित पानी पी रहे हैं। बहुत काम हुए, मतलब अपने पानी की टंकी बन गई छाटागुड़ा में, केसागुड़ा में और काला गुमान में भी, मतलब वो जगह चिन्हित कर दिया, वो भी मतलब चालू कर दी। पहले सर हर 4-5 दिन में पानी आता था, अभी हर दूसरे दिन पानी आता है। हमारे यहाँ सप्लाई बहुत अच्छे से चल रही है अभी। पहले तो आते थे 5-5, 6-6 दिनों से आती थी, अब तो हर दूसरे दिन आ जाता है पानी। जी हमारे यहाँ बड़ा हिमांड एडिकेट बनाने से बहुत अच्छा हुआ, और टंकी बनाई है एक न्यू, पहले एक ही थी, अब 2-2 टंकियाँ हो गई गाँव में। बड़ा विकास का कार्य ये हुआ है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ गांव कोतल के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपनिंग हुई है। अभी तो 10 साल की तुलना में देखें तो रेशो बराबर ही चल रहा है। मैं विनोद गुजर। विधायक साहब सुदर्शन सिंह जी की देन से अनेक काम ऐसे हुए जो 70 सालों में नहीं हुए थे, जो हमारे यहाँ की जनता को कई वर्षों से ये मांग थी कि ये काम हमारे गाँव के लिए अगर होए। हम गाँव वासियों ने, मैंने, सब ने विधायक साहब से मांग रखी। तो हमारे जैसे मेरे गांव के 9 राजस्व गांव हैं पार्टी के, तो 9 गांवों में मैं जब सरपंच बना और जब विधायक साहब सुदर्शन सिंह जी विधायक बने, उससे पहले 2 गांव में पानी की योजना थी, केवल पारसंजी गुड़ा और पारडी, बाकी किसी गांव में नल योजना नहीं थी। तो DMFT फंड से विधायक महोदय ने बहुत बड़ी मेहरबानी करके बड़ी बड़ी सैंक्शन मेरी पंचायत में दी, जिसमें एक कोटड़ा राजस्व गाँव है, उसमें 84 लाख रुपये की सैंक्शन दी। उस कोटड़ा 4 भागों में बसा हुआ है, एक ही गांव, तो चारों गांवों में पाइपलाइन बिछा दी गई है, टंकी बन गई, कुआं बन गया, लाइट कनेक्शन हो गया, चारों गांवों को पानी मिलेगा घर घर नल। इसी के तरह नांदवा, कवासका गुड़ा 2 राजस्व गांव है, दोनों गांवों को मिला के 1 करोड़ 16 लाख की सैंक्शन है। उसमें 2 कुएँ, कुछ बड़ी टंकी, 1 लाख लीटर की टंकी जो शायद 54 फीट हाइट में टंकी बन रही है, उससे भी दोनों गाँवों को घर घर में पानी मिलेगा। मेरा जो पहाड़ी गाँव है, इसमें भी 1 लाख की सैंक्शन है, 1 करोड़ की सैंक्शन है, 84 लाख के समथिंग ऐसी सैंक्शन है। उसमें भी आप देख सकते हो बड़ी टंकी बन गई है, कुआं बन गया, पूरे गांव में पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। अभी तो पानी की टंकी का चल रहा है चेतासन में, बड़ा काम तो ये, बाकी पाइपलाइन वगैरह हुई है। एक किटोगा गंगा सागर से लेके किटोगावाड़ा ग्राम तक डामरीकरण रोड पास हुआ, वो भी हो गया पूरा। 15 साल के मुकाबले से इस 4 साल में जो काम हुआ वो ज़्यादा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। 8 राजस्व गांव में से 2 गांव में पहले पानी की व्यवस्था थी। अब इन गत 4 सालों के अंदर 6 गांवों के अंदर और पानी की व्यवस्था हुई, जिसमें 4 गांवों के अंदर तो घर घर कनेक्शन हो गए। 2 गांव और बाकी है, बेरुखेड़ा और बारोलोखेड़ा, उसके टेंडर अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। एवरेज में तो पानी के अंदर हो गए 3 करोड़ के काम। 30 साल में जो काम नहीं हुआ वो इन 4 सालों के अंदर हो गए। वो बड़ा काम भी है सर। एक तो मालकोट पाइपलाइन टंकी को 45 लाख, 2 नंबर पे पुसला खेड़ा 58 लाख कूड़ो टंकी पाइपलाइन, और तीसरा नंबर पे खरनिया 58 लाख कुआं टंकी पाइपलाइन घर घर कनेक्शन, और चौथा है गुदली कुआं टंकी पाइपलाइन 55 लाख घर घर कनेक्शन। जो हमारी बात सुनो 70 साल में काम नहीं भी है, जो काम अबे भी है सर। 70 साल पिछलो कार्यकाल छोड़ो आप, 70 साल को टारगेट अबे मतलब 4 साल को टारगेट बराबर है। जैसे एक तो हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, उसके बारे में मतलब कांग्रेस सरकार ने गाँव में टंकियाँ बनाई पेयजल के लिए, और पाइपलाइन बिछाई, और घर घर तक पानी पहुँचाया सबके। अभी हमारे पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं। तुलना में तो भाई 4 सालों में विकास हुआ है। जैसे आप ही देख रहे हो भाई, पानी की व्यवस्था हुई है, स्टेडियम की व्यवस्था हुई है, स्कूलें क्रमोन्नत हुई है। सर मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले 4 साल ना कि पिछले 70 साल से हमारा रिकॉर्ड तोड़ विधायक साहब ने कार्य करवाए, जिसमें हमारे
पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निवारण करवाया, पानी की टंकी करवाई, हमारे को चंबल की योजना दिलाई। ऐसी कई बड़े कार्य की योजना है जिनका सब जो लाभ 70 साल से नहीं मिला, उसका लाभ अभी मिला है। शायद पीपली नगर की पेयजल की बहुत ही किल्लत थी। हमारा एरिया एक क्लोरोसाइज में आता है, जिससे पानी में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे हमारे को पानी में दिक्कत आती है। उसका निराकरण करने के लिए भी विधायक साहब तत्पर है। चारों रेवेन्यू विलेज में कुएं, पाइपलाइन और घर घर पानी पहुंचाने में भूमिका निभाई और वो आज मौजूद है। इतिहास कायम किया विधायक साहब ने। गर्ल्स विद्यालय जो बालिका विद्यालय है वो 12वीं में क्रमोन्नत हो चुका है। कि भीम देवगढ़ को चंबल परियोजना फर्स्ट में भिड़ते ही हमारे को दिलाई, ये हमारी माता बहनों के और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कुकुरखेड़ा ग्राम पंचायत में रसोका सुनारकुड़ी में 60 लाख की पेयजल योजना टंकी बनाई, जो घर घर पानी अब चल रहा है। कुकुरखेड़ा विद्यालय में कमरे दिए, 5-5 लाख की 2 सराय दिए। अगर टोटल काम गिने हम तो 2 करोड़ के आसपास, जो हमारे 30 साल में पहली बार काम हुआ। जो विकास 4 साल में हुआ है वो वर्तमान 30 साल में नहीं हुआ है। हमारी पेयजल सबसे मोटी जो समस्या थी हमारी महिलाओं के लिए, जो पेयजल समस्या को उन्होंने निराकरण किया, टंकी निर्माण करा दिया। विद्यालय में 6 कमरे का निर्माण करवाया उन्होंने और स्टेडियम का निर्माण करवाया है। जनता से ये जुड़ाव है कि जनता को देखते ही रुक जाते हैं और उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण से, महिलाओं से, छोटे छोटे बच्चों से और एजुकेशन से तो है ही है। बहुत ही अच्छा लगाव इनका है। लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं कि जो काम कोई ज़िंदगी में कर नहीं सकता वैसा काम इन्होंने कर दिया। वो ऊपर तक इन्होंने जो अपनी अप्रोच बना करके वहाँ से लाए हैं सीएम साहब से इतना पैसा और इस क्षेत्र को दिया है, वो सारा टॉप में इस जनता इनको सर आंखों पे बिठाने के लिए तैयार है। मेरे गांव में पानी की समस्या सबसे प्रबल समस्या थी। हम विधायक साहब के पास गए और 24 घंटे में वो बोरिंग लगवाया और आज आधी रात को भी हम जाए तो पानी तैयार है। पानी की टंकी कुआं बनकर तैयार हो गया, घर घर में पानी धरातल पर चालू हो गया काम और ये चबूतरे का निर्माण हो रहा है। और पूर्व विधायक हरि सिंह जी इसी चबूतरे पर खड़े होकर कहते थे कि अगर मैं जीत गया तो आपके ये काम करवा दूंगा। कड़ी से कड़ी जुड़ गई लेकिन हमारा काम नहीं हुआ और आज ये कांग्रेस के शासनकाल में बन रख के तैयार हो रहा है। पर्ची लगाकर तैयार करेंगे। जितना 4 साल में हुआ उतना 15 साल में नहीं हुआ। अब तक विधायक महोदय का 4 साल में स्वर्णीय कार्यकाल रहा है। बिशलपुर प्रोजेक्ट की योजना है वो विशेषतः अजमेर ज़िले के लिए थी और जब मैं सरपंच था उस वक्त यहाँ बिशलपुर की लाइन निकल रही थी तो मेरी ग्राम पंचायत वंचित रह रही थी। तो विधायक महोदय जी के आशीर्वाद से साहब ने 40 लाख रुपए का अतिरिक्त हमें बजट देकर राजस्व ग्राम बारला चौड़ा उन लोगों को फ़ायदा। तो यहाँ की जनता आपका तहे दिल से आभार करती है, धन्यवाद देती है। महेंद्र सिंह समेलिया। स्कूल बनी है और वो पानी है। शंकर सम्मेलन स्कूल बनी है, पानी की व्यवस्था कम है, गरीबों के लिए सहायता करो और कोई है। हरिंदर सिंह। शिक्षा में जो अच्छा काम भी है, कमरा बढ़िया है और एक गांव में लाइट वगैरह लाइट भी देनी जरूरी है, रोड लाइट। मेरा नाम बुद्धा सिंह है। कोई पानी की भी ऐसा कैसी पोजीशन है, अभी भी कुआं से ही लाते हम। हाँ, नई स्कूल अभी चालू हुई है, 12वीं है अभी। लेबोरेटरी, हाँ साइंस लेबोरेटरी बन रही है। आंखों भी ठीक है, काम काज आंखों भी ठीक है सुदर्शन सिंह जी का। बाकी सुदर्शन जी का काम बढ़िया है। हर एक जगह रोड से लगा करके काम देखो। ऐसे क्या बीच में वैसे में नहीं करता तो सुदर्शन जी क्या करे। सिंह जी भी, हरि सिंह जी तो है जो हाथ, हरि सिंह के बाद में सुदर्शन जी आए, उनका भी काम बढ़िया है। बड़ा तो एक तो ये टंकी बनी है पानी की और एक लाइन डाली है, अभी कनेक्शन हो गया ना घर घर का। सुदर्शन सिंह की दोनों का स्कूल बनवा रहा है, टंकी बनवाई है। हाँ, और ये घर घर कनेक्शन को भी वो करवाई हुआ है। मैं पूरे बुंडवासी गांव के ग्रामवासी हैं, महिलाएं हैं जो उन्हीं से जानते हैं कूड़ा में पानी लाना पड़ता तो खतरा हो। हमारे कुएं से पानी लाना पड़ता हो, कुआं में भी पानी नहीं हो तो बाल्टी हिंदरा कुछ भी नहीं आ। तो अभी हमारे बहुत सुविधा होगी, गाँव घर घर में नल आ गया। अगर आपने तुलना देखा कि पिछले 15 साल में कई दिया, 4 साल में 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ। हरि सिंह आए तो भी बोला भाई हमारे पानी की मटकी उतारो तो भी नहीं उतारी। सुदर्शन सिंह हमारे माता से मटकी उतारी, बढ़िया काम किया। जैसे आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से गांव की महिलाएं उत्साहित हैं। उनका मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, पानी की जो सुविधाएं हैं, उनके कई वर्षों से वो अपने सिर पर मटका कुएं से या हैंडपंप से लेके आते थे। उन्हें राहत मिली है कि अब उनके घर पर नल आ रहा है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।